पेपर लीकेज का वजह से मर्डर कर दिया। कौन मर्डर किया? ये पेपर लीकेज नहीं होने से मेरा पति नहीं मरना था, अभी जिंदा होना था। ये पेपर लीकेज का वजह से मर्डर हुआ है। और कौन मरा है, क्यों मरा है, और इसलिए अभी तो पुलिस लोग इसको हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम सोचते हैं हम अभी सोच रहे हैं ये हमको ये औरत अकेला और गवर्नमेंट भी पुलिस भी ये अकेला औरत ये क्या कर सकेगा? गरीब औरत क्या कर सकेगा? उसको वो लोग ऐसे सोच के ऐसे बेहतर है मैंने दबाने के लिए केस को। मेरा पति को पेपर लीकेज का वजह से मार दिया। वो तो बोल रहा था ये बच्चा लोग कोई ये दोस्त भाई लोग को भी ले जाओ बोलने से हम पेपर लीकेज नहीं किया, हम पेपर बिक्री नहीं किया। क्यों क्या हमको करेगा? हमको कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। ऐसे हो क्या वो लोग जब भी बुलाएगा अकेला जाएगा, सुबह को भी शाम को बुलाने से भी जाता है अकेला। पेपर लीकेज का वजह से ही ये क्या, इसलिए हम सब अरुणाचल को ये हम गलो समाज को हम कुछ भी नहीं जानते हैं, ये पढ़ा लिखा नहीं है और ये गाड़ी घोड़ा भी अपना चलाने नहीं सकते है। ऐसे हो के हम गलो समाज को ये केस को आप लोग देख दो, हम अकेला कुछ भी नहीं जानते हैं। मेरा बच्चा लोग भी ये सोता है तो ये देखो ये लास्ट बच्चा है। ऐसे होके ये हम नहीं सीख रहे बोल के इसलिए मेरा अपना गलो समाज को हम केस को आप लोग थोड़ा देख दीजिए बोल के दिए। इसलिए हम अरुणाचल का पूरा ये को समाज को ये सिर्फ गलो का नहीं है, ये पूरा और अरुणाचल का ये है। इसलिए हम सब अरुणाचल का ये को पब्लिक लोग को भी और स्टूडेंट यूनियन लोग को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरा पति को जस्टिस दिलाने के लिए आप लोग प्लीज मदद कीजिए हमको। ये कुछ सोर्सेस से ऐसे मालूम चला है कि एवरीडे अपडेट किया जाता है पुलिस का तरफ से, तो आप लोग का पास कुछ अपडेट आता है? नहीं, पुलिस का उस दिन नहीं, उस दिन बोला था कि एवरीडे अपडेट किया जाता है। ब्रीथ की नहीं किया। उस दिन हम ये उसका ये ऑफिस में भी पुलिस ऑफिस में भी गया था। वो जो एसपी जो बोले मेरा ये को इन्वेस्टिगेशन को आप लोग ये सेटिस्फाई नहीं है तो एसएससी में ले जा सकता है, सीबीआई में भी ले जा सकता है, नहीं तो कोर्ट में भी ले जा सकता है, आराम से ऐसे बोल के बताए। हम ये अकेला औरत कहाँ से हम क्या करेगा? इसलिए हम ये सबको समाज को हम ये अपील करने के लिए यहाँ में आज आए। मेरा बच्चा इतना ये हम हर शाम को हम रुकते हैं। मेरा पति सिर्फ ऑफिस जाते हैं, घर में आते हैं 4 बजे 5 बजे इसका अंदर में ऑफिस से वापस आते हैं। हम हर दिन को रुक के बैठते हैं। ये मेरा ये बच्चा जो आपको इतना महसूस कर रहा है दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे बोल रहा है। ऐसे हम इसको केस क्या जवाब देगा? गवर्नमेंट ऐसे ये इसका उस दिन भी इसका भर देता। हम कहाँ से हम इसलिए हम पूरा ये अरुणाचल को हम ये कर रहे हैं। आप लोग प्लीज हमको मदद कीजिए, मेरा पति को ये जस्टिस दिलाने में मदद कर दीजिए। हम तो गवर्नमेंट को ऐसे देख रहे हैं मन हम मेरा आप लोग चाहे तो मेरा ये गौतर में भी विजिट कर सकते हैं। हम लोग कैसे बैठते हैं ना, हम लोग गरीब है लेकिन ये दूसरा का जैसे ये आरसीसी बिल्डिंग बनाएगा, गाड़ी बड़ा घूमेगा, ऐसे नहीं सोचते हैं। हम लोग जैसे दरमा कहते हैं उसको ही सेटिस्फाई है होके बैठने वाला आदमी है। इसलिए वो हमको ये कुछ भी पेपर लीकेज नहीं किया, हम पेपर बिक्री नहीं किया, हमको क्या करेगा? कोई भी हमको कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, ऐसे बोल के अपना से जाते रहता था देवती होके। उस दिन भी ऐसे बुला के मर दिया। कौन बुलाए वो जनता वो नहीं मरने से भी वो कौन मरा है वो उसको बताना पड़ेगा। पुलिस लोग ये कोरों को अरेस्ट नहीं किया तो कोरों को हमारे पास में लेके आए, हम पूछताछ करेगा। वो नहीं मरा है तो वो नहीं मरा भी होगा लेकिन कोई तो बुलाने दिया होगा ना उसको। पैन स्टीयरिंग कमेटी लोग का तरफ से कोई सपोर्ट अभी तक है क्या? क्योंकि एपीएससी फियास्को तो पैन स्टीयरिंग कमेटी के वजह से शुरू हुआ था। नहीं क्वेश्चन बाद में पूछने का ये मौका मिल जाएगा। पैन स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से नहीं कुछ सपोर्ट नहीं क्या अभी तक? नहीं, अभी तो कोई ये नहीं आएगा होगा। हम इसलिए हम भी मीडिया में भी नहीं आके देखे है ना, वो लोग भी रोक रहा होगा। हम इसलिए आज सबको अपील कर रहे हैं, सब अरुणाचल का ये स्टूडेंट यूनियन लोग को भी और पब्लिक को भी हमको साथ दीजिए मेरा पति को ये जस्टिस दिलाने के लिए ना। हम सोता बच्चा है, हम अकेला ही मन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ऐसे होके घर में बैठ रहा है। बस हर शाम को ये मिस्टर को रुक के बैठ रहा है, कब आएगा कब नहीं आएगा। ये बच्चा जो बोलते हैं आपको बहुत याद कर रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, महसूस हो रहा है दिखाई नहीं दे रहा है बोलते हैं। उसको हम क्या जवाब देगा? रात को उठने से भी दिखाई नहीं मिल रहा है, ऐसे होके बैठ रहे हैं। हम गरीब है ना, इसलिए ये गवर्नमेंट भी देख रहे हैं।
हम गरीब है और एक औरत है, वो क्या कर सकेगा बोल के पुलिस लोग भी ऐसे सोच के बेहतर होगा मेरा गरीब को देख के। थैंक यू सो मच डियर मीडिया फ्रेंड्स, आप लोगों का कवरेज के लिए, क्योंकि आज हम लोग यहाँ जितने भी अरुणाचल के जितने भी सिटीजन हैं, यहाँ पर हम लोग टेनिस कोर्ट IG पार्क पे यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और हमारा यहाँ इकट्ठा होने का एक ही उद्देश्य है कि GWS ने, गालो वेलफेयर सोसाइटी ने जो आज का ये सिट इन धरना प्रोटेस्ट रखा है, पीसफुल धरना, इसको हम समर्थन देने आए हैं। तो हमारा जितना टीम है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के जितने भी हमारे मेंबर हैं, हम सब यहाँ जुड़े हैं, आज साथ में हैं। और सिर्फ आज ही नहीं, जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है, बड़े भाई लेट तुम्ही गांगकाक जी को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम चिल्लाते रहेंगे और सरकार से भी सवाल करते रहेंगे और सिस्टम से हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी। और हम सरकार से गुहार लगाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इनको जस्टिस दिया जाए। उनके साथ में दुर्व्यवहार किसने किया, उनका निर्मम हत्या किसने किया, हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसीलिए यहाँ पर आज हम लोग आए हैं। और ये लड़ाई कहाँ तक जाती है पता नहीं, सरकार इतना अंधा बहरा कैसे रह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि इस अंधे सरकार के आंखों को खोलना है, बहरे सरकार के कान को खोलना है। गवर्नमेंट के साथ में किसने इतना जल्दी डायलॉग बाजी क्यों नहीं हो रहा है, स्टेज में क्यों नहीं निकल रहा है, आवाज क्यों नहीं उतार रहा है, ये सवाल हम सबका दिल दिमाग में हो सकता है। ये हमारा लेट तुमिका का गायब हो गया था बिकॉज ऑफ भूमचुकरण का कॉल का वजह से, CBI कॉल का वजह से, बुलाने का वजह से। उस दिन से जब गायब हो गया था, उसको लेकर हम सोसाइटी ने इंटरफेयर करके ये चीज को डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस को बहुत सारा चीज पुलिस का साथ में डिस्कशन एश्योरेंस दिया था। दैट वाज द फर्स्ट एश्योरेंस गिवन बाय द होम डिपार्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड आल्सो। तो उसके बाद विद जो हम लोग विश्वास, उन लोग का जो इन्वेस्टिगेशन टीम को विश्वास करते हुए हम लोग ने माना है कि ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पार्ट को हम लोग नहीं करेगा तो जो इन्वेस्टिगेशन टीम जिसको SP साहब ने कंसल्ट किया, वो लोग उसका कॉलिग्स है। याद कीजिए गंगोदर सिंह जो कि 2017 का बेस का DSP है, और उसका जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर कॉलिग्स उसका साथ में टीम में जो भी है वो भी काफी जूनियर लोग है। तो भूमचुकरण जैसा आदमी को अगर गवर्नमेंट उसको अरेस्ट करके सस्पेंशन अंडर में प्रेस नहीं करेगा तो कैसे एक दोस्त अपना दोस्त को जो शेयर में है, जो पोजीशन में है, उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा, वो तो सवाल ही नहीं होता है। दैट वाज आवर आर्गुमेंट विद होम मिनिस्टर। इसके लिए अरेस्ट करना बनता है बोल के हम लोग ने प्लेस किया। उसके साथ साथ हम लोग ने वार्निंग का समय दिया था और काफी समय उसके बाद होम मिनिस्टर का कहना था कि हम लोग सोसाइटी को फिर से बुलाएगा विद CM का साथ। ये बात सीरियस है, ठीक है, हम लोग CM का साथ में मिलकर और आप लोग का साथ एक बार और डिस्कस करेगा। कुछ भी नहीं करके ऐसे देख रहा है, ऐसे लग रहा है हम अभी गवर्नमेंट लोग अभी कुछ भी पुलिस ये उस दिन हम ये में भी जाता, ये पुलिस ये में ऑफिस में SP का ऑफिस में वो बोलते हैं हम खुद पूछने के लिए गया था क्या क्या अभी ये छानबीन कर रहा है बोला है, तो हम मेरा छानबीन को विश्वास नहीं है तो SIT में ले जाओ, CBI में ले जाओ और कोर्ट में भी ले जाओ, ऐसे बोलते हैं। हम क्या करेगा आप लोग, इसलिए हम सब समाज को, और ये सिर्फ नहीं गालों को तो हम कुछ भी करने नहीं सकते ना। मेरा बच्चा लोग सोता है, हम अकेला सुबह को ये मिनिस्टर कहा क्या बोल के सोचते रहते हैं, शाम को इंतजार करके पति कहाँ में कब आएगा, 4 बजे को 3 बजे को इंतजार करके बैठता है। ऐसे होके हम ये कुछ भी करने नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा समाज को तो हम गालों को हम बोले हम लोग थोड़ा ये कर दीजिए ये केस को। इसलिए अभी हम सबको अपील कर रहे हैं और अरुणाचल का ये पब्लिक लोग को और स्टूडेंट यूनियन लोग को, आप लोग सब मेरा साथ दीजिए, मेरा पति को इंसाफ दिलाने के लिए साथ दीजिए। हम जो कुछ भी ये करने नहीं सकते हैं, इतना और गरीब भी है। आप लोग सोच नहीं मीडिया लोग भी आप लोग से कैसे मेरा गाँव में मेरा क्वार्टर में आके देखिए हम लोग कैसे बैठते हैं। मेरा पास कुछ भी नहीं है, मेरा बच्चा सोता है। उस दिन भी मेरा बच्चा ये TV देख के बैठ के आपको बहुत महसूस कर रहा है लेकिन देखा ही नहीं दे रहा है, ऐसे बोल रहा है। हम उसको क्या जवाब देगा, दे नहीं सकते हैं। पूरा आप लोग को ये
सब स्टूडेंट यूनियन लोग भी में हमको साथ दे रहे हैं, अरुणाचल का स्टूडेंट यूनियन लोग भी साथ देने से ठीक है, पब्लिक लोग भी साथ देने से ठीक है। मेरा पति को ये पेपर लीकेज का केस में मार दिया, और नहीं जानता होगा वो किसको कौन बुलाने गए उसको, वो मर्डर नहीं करने से उसको अभी तो किसने अरेस्ट नहीं किया बुलाने वाला को। हम उस आज कौन नहीं आया, स्टूडेंट यूनियन लोग भी कौन नहीं आया, पब्लिक लोग भी, जैसे भी बात में भी हमको आके साथ दीजिए, आज का आने वाला लोग भी थैंक यू। ऐसे साथ देते रहना, मेरा पति को जब तक ये इंसाफ नहीं दिलाएगा हम अच्छा से भी मेरा दिल का अंदर में बहुत बात करने बने, लेकिन हम मेरा मुख से नहीं निकल रहे हम पुलिस को दिए। मैं 11 मार्च को वापस आ गई थी यहाँ दिल्ली से, और जैसे ही मैं यहाँ ईटानगर की धरती पर पहुंची थी, सबसे पहले मैंने अपनी टीम को, मेरा जो सबॉर्डिनेट्स है उन लोगों को बोला था कि गांगक फैमिली से कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं बिना सांस लिए भाभी के पास पहुंचना चाहती थी। तो शायद बेटी को कॉल किया गया था, तो बेटी ने बताया कि अभी थोड़ा घर से बाहर में है, जब घर पहुंचेगा तो दीदी को वापस कॉल करेगा बोला था। तब से लेके मैं वेट ही कर रही थी कि बेटी का दोबारा कॉल कब आएगा वो, लेकिन शायद कुछ रीजन होता होगा, पता नहीं, मुझे मिलने का मौका नहीं दिया। मेरा सबसे पहला कोशिश था कि गांगक फैमिली के पास में सबसे पहले जाऊं, और दूसरा बाय सोल डोडुम का हेल्थ विजिट करूं, तो वो दोनों चीजें मेरी अधूरी थी। लेकिन आज GWS आपने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके मुझे मिलवाया, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि दिल्ली में बैठ करके मेरा खुद का कलेजा छलनी हो गया था ये नजारा देख करके कि अरुणाचल में आखिर हो क्या रहा है। कोई पेपर बेचता है, कोई पेपर खरीदता है, कोई नौकरी खरीदता है, कोई नौकरी बेचता है। उस चक्कर में तुम लोगों को पेपर बेचना है बेचो, नौकरी बेचना है बेचो, इंसान का जान का साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? कहां तक पहुंच रहा है ये? कहां तक जा रहा है? अब यही करना बाकी रह गया है क्या? वर्दी वाला गुंडा, वो हम लोग साउथ मूवीज में देखता है, वर्दी वाला गुंडा, वर्दी वाला मर्डरर। क्या समझ के रखा है इंसान का जिंदगी को, हम लोग का लाइफ को? हम तो दिल्ली से बोला था किस को मारना है, आओ सबसे पहले आके मुझे मारो। अभी हम लोग का भैया को, तुम साहब को तुम लोग बहुत दिल्ली से उठा के ले गए ना, अभी एक एक करके पूरा 15-16 लाख हम लोग का पॉपुलेशन को मारो ना, शुरुआत मुझसे करो। इतना तानाशाही सरकार क्या है ये? सरकार किसने चुनता है? हम लोग पब्लिक का वेलफेयर के लिए चुनता है, पब्लिक का वेलबींग के लिए चुनता है, ना कि पब्लिक का जान लेने के लिए, और वो भी एक ऐसा सिंपल सा ऑफिसर। मेरा तो सीधा सा शॉर्टकट में मेरा सवाल है, अरे उनको अगर वो खुद अगर इसमें इन्वॉल्व होता और वो थोड़ा सा भी गिल्टी होता, उनको सुसाइड करना होता, तो 6 महीना पहले वो क्यों नहीं करता? 6 महीना तक किसके लिए और रुक के बैठना था? इतना नाटकबाजी, इतना ड्रामा, इतना षड्यंत्र, मतलब क्या है ये? कौन सा एक फ्लॉप हिंदी फिल्म का स्क्रिप्ट जैसा लिखता है? बच्चा का बर्थडे का दिन में इतना प्यार से बेचारा वो बताया कि मेरा बच्चा का बर्थडे आज नहीं आ पाएगा, केक काटना है, सुनते हुए भी कौन सा ऐसा साला माइका लाल वर्दी वाला गुंडा है जिसको इतना प्यार और इतना लाभ प्यार से छुपा के रखा हुआ है? गवर्नमेंट अगर आप एक्शन नहीं लेगा सोचता है तो हम लोग का हवाले कर दीजिए ना, पब्लिक हम लोग दिखाएगा ना उसको। हाँ क्या है ये? अरुणाचल को क्या समझ के रखा है? तुम लोग का बाप दादा का जागीर समझ के रखा है क्या? जब मर्जी जिसको उठाएगा, जिसको मारेगा, जिसको दबाएगा, जिसको बेचेगा, और जब हम लोग सच्चाई को लेके निकलता है तो बोलता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुप है। दिखाओ ना यहाँ, आज सौभाग्य बोलो या दुर्भाग्य बोलो, अब अपंग मेरे सामने कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अपंग साहब आज यहाँ आए हैं, पिताजी है आप, परम आदरणीय है आप, आज यहाँ पे मौका पे आप भी क्लियर कर दीजिएगा, आपने मुझे क्या पॉलिटिकल मोटिवेशन देके एसी में भेजा था? क्योंकि ज्यादा चर्चा आपका नाम से था मीडिया में, ये गेगोंग अपंग साहब का साजिश है, उसका प्लान किया हो तो कोसीतल AAC चेयरपर्सन बन के पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके की है।
हम लोग इसी करप्शन को देख देख के तक किया है, ये करप्शन को देख देख के तक किया है, सह के तक किया है। इसीलिए करप्शन का खबर को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कान तक पहुंचाने के लिए हमने अपना जान का भी आहुति लगाकर 2400 किलोमीटर पैदल चलने का हमने फैसला करके चला है। ये सुनने में और बोलने में बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आप लोग अगर डीपली सोचेगा ना 2400 किलोमीटर चलना है बोल के, नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल जैसा है। बट उस नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करके दी।